सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म की दो अकसाम होती हैं। यहाँ पे इन्होंने सीधा लिखा हुआ है, एक है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म और दूसरी है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। ओके, तो जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है, इसमें जो है अपोजिट अफेक्ट्स होता है। जब भी कोई स्टिमुलाई होता है, जब भी कोई सडन चेंज होगी तो उसके अपोजिट अफेक्ट होगा। वो ऐसे कि अगर आप कोई मीठी चीज़ खा रहे हो, स्वीट्स कैंडिड्स वगैरह खा रहे हो, तो आपके ब्लड में जो ग्लूकोज की लेवल है वो बढ़ जाएगी। तो ग्लूकोज की लेवल जब बढ़ेगी तो हमारा जो सिस्टम है, जिसको हम होमोस्टेसिस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है पैनक्रियाज एक हार्मोन को रिलीज़ करेगा, जिसको इंसुलिन कहते हैं। और इंसुलिन जो है ग्लूकोज लेवल को ब्लड के अंदर कम करेगा और इसी ग्लूकोज को चेंज कर देगा किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर। और ये ग्लाइकोजन हमारे मसल्स में स्टोर होंगे। तो एक जो स्टिमुलाई हो रहा है, ग्लूकोज की लेवल बढ़ रही है, तो जो हमारी बॉडी है ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल को कम करेगी। मीन्स एक चीज़ जब बढ़ रही है तो उसके रेस्पॉन्स में वही चीज़ कम हो, तो इसको हम कहेंगे क्या, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये इन्हांस करती है, जो भी अफेक्ट्स होता है उसको और ज़्यादा बढ़ा देगी। तो इसका एग्जांपल क्या है कि जब एंड सक द निपल ऑफ मदर्स ब्रेस्ट, जब एक जो दूध पीता हुआ बच्चा मदर के ब्रेस्ट के निपल्स को जब सक करता है, तो मदर जो है हार्मोन ऑक्सीटोक्सिन जो है सीक्रेट करती है। जब कंटिन्यूस सकिंग होती है तो हार्मोन ऑक्सीटोक्सिन ज़्यादा रिलीज होता है और जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो मिल्क देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, मिल्क देते हैं। सो जब कोई अफेक्ट हो, जब कोई स्टिमुलाई हो, तो उसके अगेंस्ट सिमिलर अफेक्ट हो और जहाँ इनहांस हो, अफेक्ट ज़्यादा हो, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक mechanism. So there are two types of mechanism. One is a negative feedback mechanism and other one is a positive feedback mechanism. Thank you so much.